दोस्तों पीओके मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस में भी अब महाभारत शुरू हो गई है। दोस्तों कुछ देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं तो परमानेंट मेंबर के कुछ प्रोमिनेंट देश भारत का साथ दे रहे हैं। इसी बीच भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का पीओके पर बहुत बड़ा बयान आया है। दोस्तों आपको बता दें कि पीओके को लेकर ऋषि सुनक ने साफ साफ यूनाइटेड नेशंस में कहा है कि अब पीओके खाली कर दे पाकिस्तान। आपको बता दें कि पीओके पर ऋषि सुनक का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इंडियन आर्मी का कुछ दिन पहले ही बयान आया था पीओके पर कि उन्हें बस आज्ञा मिल जाए और वह पीओके हड़पने के लिए तैयार हैं। दोस्तों ऋषि सुनक से पीएम मोदी की लगातार बातचीत होती है इसी मुद्दे पर। यह तब भी सिद्ध हो गया था जब G20 बैठक में ऋषि सुनक और पीएम मोदी एक दूसरे से काफ़ी देर तक मिलते हुए नजर आए थे। दोस्तों आपको बता दें कि ऋषि सुनक पीओके मुद्दे पर इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ऋषि सुनक भारत मूल के नागरिक हैं और वह पीएम बनने से पहले भी कह चुके हैं कि वे हिंदुत्व और अपने मूल देश का ही पालन करते हैं। और इसी क्रम में ऋषि सुनक ने लगता है पीओके को लेकर अब अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि पीओके वाकई में भारत का हिस्सा है और उन्होंने इतिहास पढ़ा है कि पीओके अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर है ब्रिटेन और ब्रिटेन के पास उतनी ही पावर है जितनी रूस, अमेरिका और चीन के पास पावर है। दोस्तों ब्रिटेन के रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस में पीओके मुद्दे पर चर्चा उठाई है, वह काबिले तारीफ है। इसलिए आप ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि अब रूस, ब्रिटेन दो ऐसे देश हैं जो भारत के काफ़ी करीबी दोस्तों में से माने जाने लगे हैं। आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि इस पर पाकिस्तान में क्यों हाहाकार मचा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है। आपको बता दें कि उन्होंने पीओके को लेकर साफ कहा है कि पीओके पर अवैध रूप से ही पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और उसने चीन की बदौलत अपना उस पर अधिकार जमाया है। दोस्तों लेकिन अब वह समय दूर नहीं जब पीओके भारत का ही हिस्सा होगा और उसके लिए रूस तो भारत का समर्थन कर रहा है लगातार, वैसे ही ब्रिटेन भी भारत का समर्थन करेगा। दोस्तों तो ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि ब्रिटेन से नई टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल भी भारत में आएगी जो दुश्मन देशों के छक्के छुड़ा सकती है। आपको बता दें कि अभी भी चीन से ज़्यादा पावरफुल देश ब्रिटेन माना जाता है और ब्रिटेन के पास ऐसी पावर है जो भारत को यूएनएससी में वीटो पावर दिला सकता है। दोस्तों और ऐसे समय पर जब भारत खुद पीओके वापस लाने के लिए अग्रसर है, ऐसे समय पर ऋषि सुनक का ऐसा बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और अब मोदी इस पर क्या कहेंगे वह सुनना काफ़ी दिलचस्प होगा और पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया आएगी यह भी हम आपको आगे अपडेट करके बताएंगे। दोस्तों लेकिन अभी के लिए आपको ये बता देते हैं कि ऋषि सुनक के बयान के बाद से पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सदमे में है क्योंकि पाकिस्तान पीओके मुद्दे को लेकर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ऐसे में उसके साथ एक और बड़े देश का भारत के पक्ष में आना वाकई में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि देखा जाए तो अभी सीधे तौर पर कोई भी देश पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जिसके पक्ष में सीधे तौर पर कुछ देश खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों आपने अफसर तो बहुत देखे होंगे लेकिन यह एक महिला आईपीएस अफसर है जिसने तकरीबन 1000 से अधिक की भीड़ को अकेले कैसे संभाला वह आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले आप 10 सेकंड का एक क्लिप देखिए कि कैसे इस महिला आईपीएस ने व्यापारियों की अकड़ निकाल दी। दोस्तों क्लिप देखिए। तो आपने देखा ना दोस्तों कि इस दबंग महिला आईपीएस ने कैसे इस पॉलिटिशियन से मोटिवेटेड व्यापारियों की अकड़ निकाली। सबसे पहले तो वह डर रही थी लेकिन बाद में एक साथी पुलिस ने आकर सीधे सीधे बोला कि अगर मेरे अधिकारी से ऐसे बात करेगा तो लोगों के बीच ही तुम्हारी इज्जत उतर जाएगी। दोस्तों अब आपको डिटेल में बताते हैं कि कहाँ की ये खबर और इस महिला अफसर के बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों ये वीडियो यूपी के बुलंदशहर का है जहां आप देख सकते हैं कि महिला ऑफिसर कैसे बेखौफ तरीके से लताड़ लगाती हुई नज़र आ रही हैं। आपको बता दें कि ये शहर की एएसपी हैं जिसका नाम है अनुकृति शर्मा। मामला यह है कि यूपी के बुलंदशहर में ज़मीन अतिक्रमण योजना अभियान चलाया जा रहा था जिन लोगों ने सड़क और सरकारी ज़मीन को अपनी जागीर समझकर उस पर कब्जा कर लिया था। ऐसे लोगों को उस ज़मीन से हटाने का काम किया जा रहा था। ऐसे में अपनी ज़मीन और दुकान पर कब्जे को छीनता हुआ देख लोगों को डर था, इसलिए वह महिला आईपीएस को ही डराने धमकाने लगे जो इस अतिक्रमण को हटाने आए थे।
लेकिन वह अफसर ही क्या जो भीड़ देखकर और लोगों की ऊंची आवाज सुनकर ही डर जाए। ऐसे में जब भीड़ के लोगों ने पुलिस पर रौब जाना शुरू किया तो अनुकृति मैडम ने मोर्चा संभाल लिया और अपने साथ के लोगों को पीछे किया और अकेले ही भीड़ से भिड़ पड़ी, जैसा कि आप साफ साफ इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों आप फिर से ही यह 30 सेकंड का क्लिप देखिए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप थोड़ा प्लीज मेरे लोगों पे आप बदतमीजी से बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा ना, आपने ऐसे नहीं मैडम के तेवर देखकर व्यापारियों के गर्म हुए तेवर पल भर में नरम हो गए। ऐसे में उन्होंने साफ साफ बताया कि पहले से ही इन व्यापारियों को नोटिस दिया गया था, ना कि बिना नोटिस के ये सब कार्यवाही की गई थी। ऐसे में इस महिला IPS ऑफिसर की ताकत का अंदाजा आप इस वीडियो से ही लगा सकते हैं। दोस्तों IPS अनुकृति शर्मा की कहानी ऐसे लोगों को प्रेरणा दे सकती है जो तैयारी के लिए लंबे समय से अपना धैर्य खोने लगते हैं। अनुकृति बचपन से ही IPS अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन कम उम्र में ही उनकी शादी कर दी गई थी। लेकिन अनुकृति का हौसला अटल था और उन्होंने शादी के बाद UPSC की परीक्षा देने का फैसला किया। अनुकृति ने न सिर्फ फैसला किया बल्कि उसमें सफलता भी हासिल की। अनुकृति ने इस परीक्षा के लिए कोई कोचिंग नहीं ली और न ही कभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। अनुकृति ने UPSC के लिए एक रणनीति बनाई थी जिसके तहत उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और इसमें सफलता प्राप्त की। अनुकृति अपने तीसरे प्रयास में कामयाब हो गई थी, लेकिन उन्हें मनपसंद रैंक नहीं मिली थी, जिससे उन्हें IPS नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने चौथी बार भी प्रयास करने का फैसला किया, जिसके बाद UPSC 2019 में अनुकृति को 138वां रैंक मिला और इससे उनके IPS बनने का रास्ता साफ हो गया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि प्रश्न में जो पूछा गया केवल वही जवाब दें, जिस चीज़ की ज़रूरत ना हो वह उत्तर में ना लिखें, केवल ज़रूरी चीज़ें ही लिखें। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स का जहां भी आपको लगे कि इस्तेमाल करें, वह अच्छे अंक दिलाने में मदद करते हैं। किसी उत्तर को लिखने के बाद उसे टॉपर के आंसर से मैच करना ना भूलें, इससे आपकी गलतियों में सुधार होता चला जाएगा। अनुकृति ने पूरी तैयारी ऑनलाइन माध्यम से की और उन्हें किसी भी विषय पर कुछ भी पढ़ना होता था तो वह इंटरनेट की मदद लेती थी। वह मानती हैं कि इंटरनेट पर सब चीज़ें मौजूद हैं जिसकी मदद से आप तैयारी कर सकते हैं। आप बिना कोचिंग के भी सेल्फ स्टडी के दम पर परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। ऐसे में अनुकृति शर्मा का यह उदाहरण देश के बाकी सभी युवक पीढ़ियों को भी प्रेरणा देता है। दोस्तों ऐसे में इन IPS ऑफिसर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।